था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। My precious friend, welcome to the joyous presence of God. मेरे मित्रों, परमेश्वर की आनंदमय उपस्थिति में आपका स्वागत है। You must know, my friends, that the Lord is full of joy all the time. मेरे मित्रों, आपको ये जानना है कि हमारा परमेश्वर जो है हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है। Yes, Jesus said, I am the light of the world. हाँ, यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। When he is full of light, how can he be full of condemnation? और जब वो ज्योति से परिपूर्ण है तो वो कैसे दंड से परिपूर्ण हो सकता है? How can you be full of worry? तो आप कैसे चिंताओं से पूर्ण हो सकते हैं? How can you be full of pain? आप कैसे दर्द से परिपूर्ण हो सकते हैं? Yes, my friend, Jesus has nothing to do with condemnation, worry and pain. हाँ मेरे मित्रों, यीशु का कोई भी सारोकार नहीं दंड से, दर्द से और तकलीफों से। He is full of joy, वो तो आनंद से परिपूर्ण है, love, प्रेम से पूर्ण है, peace. शांति से पूर्ण। That's why he says, come to me. और इसीलिए वो कहता है, मेरे पास आओ। Come to me, Jesus Christ, my children. मेरे बच्चे, मुझ यीशु मसीह के पास आओ। I will give you rest in your life. मैं तुम्हारे जीवनों में तुम्हें आराम दूंगा। It is enough. You have struggled, been full of worries and anxieties and tensions. पर्याप्त हुआ कि तुम जो है चिंताओं, परेशानियों और दुखों और तनाव के साथ जी रहे थे। All your working so hard for others is not yielding fruit. औरों के लिए आपका इतना ज्यादा मेहनत करना आपके लिए कोई फल नहीं लेकर आ रहा। Come to me. मेरे पास आओ। I'll be a father to you. मैं तुम्हारे लिए पिता बनूंगा। I will guide you. मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। I will bless whatever you do. और जो कुछ तुम करोगे तुम्हें आशीष दूंगा। And I will make you a blessing, says the Lord Jesus. और मैं तुम्हें एक आशीष बनाऊंगा, यीशु ख्रिस्त कहता है। We are here to pray to this loving God who is full of joy. हम इस प्रेमी ईश्वर के साथ प्रार्थना करने आए हैं जो कि आनंद से पूर्ण है। And your sorrow will turn into joy. और आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। Jesus, remember me when you come into your kingdom. My Father will do it for me. Even now, अभी इस समय I want to share with you what the Lord has asked me to tell you. मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं। In John chapter 14 and verse 13 and 14, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13 और 14 में Jesus said, यीशु ने कहा, my children, मेरी संतानों, ask anything in my name, मेरे नाम में तुम जो भी चाहो मांगो I will do it. और मैं उसे करूंगा। You can ask me anything in my name. तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, I will do it. मैं उसे करूंगा, I will do it. मैं उसे करूंगा। That is the secret of receiving an answer from God. यही तो परमेश्वर की ओर से जवाब पाने का एक भेद है। Asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगना, Asking in the name of Jesus. यीशु के नाम में मांगना। That's why we always pray in the name of Jesus. और इसीलिए हम हमेशा यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Even tonight he says, अभी आज शाम को कहता है, call my name my son. मेरे बेटे मेरे नाम को पुकारो, Call my name my daughter. मेरी बेटी मेरे नाम को पुकारो, I will save you. मैं तुम्हें बचाऊंगा And I will answer you. और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, And I will do everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। Tonight you have come to call the name of Jesus. आज रात आप यीशु के नाम को पुकारने के लिए आए हैं। Surely the Lord himself will do everything that you ask. निश्चय आप जो भी प्रभु से कहेंगे वो निश्चय आपके लिए करेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। Tonight, whatever you ask in the name of Jesus, Jesus will surely do it for you. आज आप यीशु के नाम में जो कुछ भी मांगेंगे निश्चय ही यीशु आपके लिए करेगा। God's righteousness will come upon us tonight. परमेश्वर की धार्मिकता आज हम पर आए। Righteousness in finance. धन में धार्मिकता, Righteousness in our body. हमारे शरीर में धार्मिकता, Righteousness in our family relationships. हमारे पारिवारिक संबंध में धार्मिकता, Righteousness in loving people. लोगों से प्रेम करने में धार्मिकता, Righteousness in declaring Jesus through our life. हमारे जीवन के द्वारा यीशु की घोषणा करने में धार्मिकता।
Tonight that grace is coming. आज ये अनुग्रह हम पर आएगा। And then it says, और फिर ये कहता है peace शांति, and joy in the Holy Spirit. शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। In Luke 7 and verse 48 and 50. लूका अध्याय 7 वचन 48-39। When Jesus forgave the sin of that woman, यीशु ने जब उस स्त्री के पाप को माफ किया, he said, उसने कहा go in तू peace. शांति से जा, Your sins are तेरे forgiven. पाप माफ कर दिए गए। Go in peace. शांति में चली जा। Yes, you came to me तू मेरे पास में आई है and you said, और तूने कहा है, Lord, हे प्रभु, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। You shed tears. तूने आंसू बहाए, You anointed me with a costly perfume. तूने बड़ी कीमती इत्र से मेरा अभिषेक किया। You gave up all the money that you had, all the wealth that you had to buy that costly perfume to anoint me, my child. तेरे पास जितना भी पैसा था वो सब तूने देकर मेरा अभिषेक करने के लिए कीमती इत्र खरीदा है। So, my daughter, इसलिए मेरी बेटी, I am forgiving you. मैं तुझे माफ करता हूँ। Go in peace. शांति से चली जा। From now on, अब से आगे enjoy peace in your family life. अपने पारिवारिक जीवन में तू शांति का आनंद कर। Till now, everybody was calling you sinner, अब तक सब तुझे पापी कहते थे, adulterous. व्यभिचारी कहते। They kept you away. उन्होंने तुझे दूर रखा। They used you for pleasure, but then they cast you out from your social level. बस मजे के लिए उन्होंने तेरा उपयोग किया, लेकिन सामाजिक स्तर से उन्होंने तुझे दूर कर दिया। लेकिन आज You have come to me, तुम मेरे Jesus. पास आई, यीशु कहता है। My daughter, you have come to me, Jesus. मेरी बेटी, तुम मेरे पास में यीशु के पास आई। I am sending you with peace. मैं तुझे शांति के साथ भेजता हूँ। Go and enjoy a wonderful, peaceful family life. एक शांतिपूर्ण अद्भुत पारिवारिक जीवन का आनंद उठा। In the same place where you went through shame, my child. जिस जगह तू शर्मिंदा हुई थी मेरी बेटी, I'm giving you praise and honor. मैं तुझे स्तुति और आदर देता हूँ। I'm giving you praise and honor. मैं तुझे स्तुति आदर देता हूँ। Jesus sent her with peace. यीशु ने उसे शांति के साथ भेजा। Everything turned into peace for her. सब कुछ उसके लिए बिल्कुल शांति का हो गया, No more criticism. और दोष लगाना नहीं, No more shame. और शर्मिंदगी नहीं। Tonight, as you have come crying to Jesus, आज रात जैसे आप यीशु को पुकारते हुए आए हैं, telling him, Jesus, remember me. ये कहते हुए, यीशु तू मुझे स्मरण कर, I want to come into your kingdom. मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूँ। He is sending you back with his peace. वो अपनी शांति के साथ आपको वापस भेज रहा है। You will not be accused by anyone anymore. कभी कोई आप पर दोष नहीं लगाएगा। For your dishonor, you will have double portion of honor. तुम्हारे अपमान के लिए तुम दुगना आदर पाओगे। And Jesus says और यीशु ने कहा in John 14:27, यूहन्ना 14:27 में, my peace I give you. मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। Here afterwards, everything will be peaceful in your life, my precious brothers and sisters. मेरे बहुमूल्य भाई और बहनों, आपसे आगे आपके जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण होगा। You are not going back into the kingdom of the world or the world of sin. You're going back into the kingdom of God in your life. आप संसार के राज्य में और पाप के राज्य में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में आप जाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। It'll be peace ये शांतिपूर्ण होगा and joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद होगा। From now on, अब से आगे joy will come. आनंद आएगा। You know why joy will rise up in your heart? आप जानते हैं आनंद क्यों आपके दिल में उभरेगा? Because Jesus will rejoice over you. क्योंकि यीशु आप पर आनंदित हो जाएगा। In Zephaniah 3:17, सपन्या 3:17, Jesus will rejoice over you, यीशु आप पर आनंदित होगा, saying, "This is my ये child, कहेगा ये मेरी संतान, my child who has come into my kingdom." मेरी संतान जो मेरे राज्य में आई है। So that joy in you, as Jesus rejoices in you, will rise up as joy. और ये जो आनंद जो आप में है, जो यीशु आपके ऊपर आनंदित होता है, वो बड़ी खुशी लेकर आएगा। As you become God's child tonight. जैसे आज आप परमेश्वर की संतान होते हैं। In Luke 15:7, लूका 15:7, Bible says there is joy in heaven. बाइबल कहती है स्वर्ग में आनंद होता है। Joy in heaven. स्वर्ग में आनंद होता The है। whole heaven is rejoicing because of you, because you have become God's child. आप परमेश्वर की संतान बने, इसलिए पूरा स्वर्ग आपके कारण आनंदित होता है। That joy will come into you. वो आनंद आप में आएगा। When that joy comes, जब वो आनंद आता है, Satan, who is sitting in the heaven accusing you of your sin, will fall down as lightning. शैतान जो वहां पर स्वर्ग में बैठा है, जो आपके पापों के लिए आपके ऊपर दोष लगाता है, वो ज्योति के समान गिरेगा। According to Luke 10 and verse 18. लूका 10:18 के अनुसार Yes, Satan will fall.
हाँ, शैतान गिरेगा। You will have no accusers against जो you. आपके विरुद्ध में कोई दोष नहीं होगी। Your families cannot accuse आपका you. परिवार आप पर दोष नहीं लगा You will सकता। not be accused in the working place. आपके काम की जगह आप पर दोष नहीं लगेगा। You will not be accused in your ministering place. आपकी सेवकाई की जगह आप पर दोष नहीं You will लगेगा। not be accused by any authority. किसी अधिकार के द्वारा, अधिकारी के द्वारा दोष You नहीं will not be लगेगा। accused by your family members, your wife, your husband, your children. आपके पत्नी, आपके पति या फिर आपके बच्चे आप पर दोष नहीं लगाएंगे। Everybody will rejoice over you. हर कोई आप पर आनंदित होगा, Because Jesus will rejoice over you. क्योंकि यीशु आप पर आनंदित होगा। And you will reflect Jesus. आप यीशु को दर्शाएंगे। Yes, according to 2 Corinthians 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 के अनुसार you will be transformed into the image of Jesus. आप यीशु के स्वरूप में बदलते जाएंगे। As the joy of the Lord increases within you, you will become like Jesus. जैसे यीशु का आनंद आपके अंदर में बढ़ते जाता है, आप यीशु के जैसे होते जाएंगे, Full of the glory of God. परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे। The Holy Spirit will be within you. पवित्र आत्मा आप में होगा And everything will be peace in your और life. सब कुछ आपके जीवन में शांति होगी। Whatever you have lost, आप जो भी खोए हैं, as you are in the kingdom of God, you will have everything back. जैसे आप परमेश्वर के राज्य में आप सब कुछ वापस पाएंगे। Peace and joy शांति और आनंद right in this world. इस संसार में पाएंगे। Matthew 19:29 and 30 says so. मत्ती 19 अध्याय 29 और 30 से कहता है, Jesus says you will have 100 times. यीशु ने कहा तुम 100 गुना पाओगे। You have rejected the world and you have come to me, my child. So I'll give you 100 times in this world. तुमने संसार का इनकार किया और मेरी संतान तुम मेरे पास में आई, इसीलिए मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा And you will have heaven also. और तुम स्वर्ग भी पाओगे। That's the blessing God is going to give you. परमेश्वर आपको यही आशीष देगा। Here's one testimony I want you to hear. मैं चाहता हूँ आप एक गवाही सुन लें। Sister Chudamani, बहन चूड़ामणि, how God brought peace and joy in her life. परमेश्वर ने कैसे शांति और आनंद इनके जीवन में लाया। As you listen to it, जैसे आप इसे सुनते हैं, believe that God will restore everything in your life also विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में भी सब नया and बनाएगा give you great और joy. आपको महान आनंद देगा। Come, sister. आइए बहन। मेरा नाम चुंडामणि है और मेरे पति का नाम मरी स्वामी है। हम सन 2002 में मैसूर में रहते थे और उस समय परमेश्वर के वचनों से बहुत दूर थे। हम फिल्म के व्यवसाय में थे। उस समय कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करते थे और उसकी वजह से वो लोग हम पर गलत आरोप लगाकर केस कर दिया और हमें 3 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा। जब मैं जेल में थी मैं पूरी तरह टूट गई और मैं खुदकुशी करना चाहती थी। हमारी 4 लड़कियां हैं, उसमें से जो तीसरी लड़की है उसकी सहेली ने उसे यीशु मसीह और यीशु बुलाता है सेवकाई के विषय में बताया। उसने तुरंत यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में संपर्क किया और वहां एक प्रार्थना योद्धा ने पूरे बोझ के साथ हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की। उस समय मैंने अपने हृदय में परमेश्वर की संतावना को महसूस किया। फिर मैंने जेल से ही डॉक्टर पॉल दिनकरन को पत्र के द्वारा संपर्क किया। उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आपके साथ न्याय करेगा। और कुछ ही दिनों के बाद चमत्कारिक रूप से हमें उस केस से छुटकारा मिल गया और न्यायाधीश ने हमें उस केस से पूरी तरह बरी कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टरों ने कहा कि उनके हृदय में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया है। फिर से हमने डॉक्टर पॉल दिनकरन को पत्र लिखा और प्रार्थना भवन से संपर्क किया और अद्भुत रीति से मेरे पति को चंगाई प्राप्त हुई। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन सभी आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का, भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन का और सभी प्रार्थना योद्धाओं का मैं अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। Jesus has come into your heart. isn't यीशु it? आपके दिल में आया है, Now you carry him अब आप उसे लिए चलते हैं। and you pray and you get answers from him. आप प्रार्थना करते हैं, उससे जवाब पाते हैं। You have come into the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में आए हैं। Amen. God will do it for you. आमीन। प्रभु ये आपके लिए करेगा, God will do it for प्रभु you. आपके लिए करेगा। Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। If God be for us, परमेश्वर हमारी ओर है who can be against तो us? हमारा विरोधी कौन हो If सकता है? Jesus is for us, यदि यीशु हमारे लिए है which jealousy can be against तो us? कौन सी जलन हमारे विरुद्ध में होगी? Tonight you can carry Jesus. आज आप यीशु को ले जा सकते You हैं। can come into the kingdom of आप God. परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं Live righteously with Jesus. और यीशु के साथ धार्मिकता से जी सकते हैं। God will surely honor you. परमेश्वर निश्चय आपका आदर करेगा। At the name of Jesus, यीशु के नाम में every problem will bow before हर you. एक
समस्या आपके सामने घुटना टेकेगी। Tonight, your problems will be solved. आज आपकी समस्या हल हो जाएगी, But you need Jesus permanently in your लेकिन life. आपके जीवन में यीशु हमेशा होना चाहिए। How many of you want Jesus permanently in your life? कितने लोग यीशु को अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहते हैं? How many of you want to enter into the kingdom of God? कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? Raise your hands and say, Yes, Lord. अपने हाथ उठाएं और कहें, हाँ प्रभु, Enter. I want to enter. मैं आना चाहता हूँ प्रभु, Fill me, Lord, with yourself. मुझे अपने आप से भर दे प्रभु, Transform me into the image of Jesus. मुझे यीशु के स्वरूप में बदल दे प्रभु। Amen. आमेन। Father, पिता, bless them. इन्हें आशीष दे, They have honored you. इन्होंने तेरा आदर किया। Let their children be very highly placed in life, Lord. तेरे बच्चे, तेरी संतान जीवन में ऊंचाई पर जाएं। I know their children will be prosperous. मैं जानता हूँ इनकी संतान संपन्न होगी They will get back everything 5 times. और ये 5 गुना सब कुछ वापस पाएंगे। In the same city, they will be honored. उसी शहर में इनका आदर किया जाएगा, In Jesus' name, यीशु के नाम में। God bless you. धन्यवाद प्रभु, आशीष दे, God bless you. प्रभु आशीष दे। Shall we all rise up to our feet आइए हम सब पैरों पर खड़े हो जाएं and look up to God? और परमेश्वर को देखें। We are in the presence of the Almighty हम God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। God has done miracles already. परमेश्वर ने पहले चमत्कार किए हैं। I know He has already touched your body. मैं जानता हूँ उसने आपके शरीर को छू लिया है। Every healing will exhibit from this moment. अब से हर एक चंगाई प्रकट होगी। But right now, अभी इस समय, this is the most important ये time सबसे महत्वपूर्ण समय है। to enter into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आए। If there is no proper relationship between you and your spouse, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सही संबंध नहीं है, ask God to forgive. प्रभु से माफी मांगे। God is bringing joy into your home. प्रभु आपके घर में आनंद ला रहा है। Yes, husband and wife and children should enjoy your family life. पति, पत्नी और बच्चे अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठाएं। You should enjoy your business. अपने व्यापार का आनंद उठाएं। You should enjoy your job. अपनी नौकरी का आनंद उठाना चाहिए। Enjoy your ministry. अपनी सेवकाई का आनंद उठाना चाहिए। No guilt at all. कोई दोष ना हो। No devil accusing you. दोष शैतान आप पर न लगाए। Now those devils will fall. अभी वो दुष्ट आत्माएं चली जाएगी। Now those sinful nature shall और fall. वो पाप में स्वभाव चला जाएगा। Permanently you will enter into the kingdom of God as God's children. परमेश्वर की संतान के रूप में हमेशा आप परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। I'm going to pray along with you for this blessing. मैं इस आशीष के लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। The hand of God is here upon you. प्रभु की आशीष अभी आप पर है। Now your life will change. अब आपका जीवन बदल जाएगा। Now you're entering into God's अब kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में आएंगे। Joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में आनंद होगा। Peace. शांति, Righteousness धार्मिकता is coming upon you right now. आप पर अभी आ रही है। Open your heart and praise the Lord. अपना दिल खोले, प्रभु की स्तुति करे। Satan is falling. शैतान गिर रहा है। Addictions are falling. परीक्षाएं गिर रही हैं। Sin is falling. बीमारी गिर रही है। Accusations are falling. दोष गिर रहे हैं। The dividing spirit between the husband, wife, and the children is पति, falling. पत्नी और बच्चों के बीच में विभाजन लाने वाली आत्मा गिर रही है। Hallelujah. हालेलुया। God is restoring you to a life of peace परमेश्वर आपको शांति का जीवन दे रहा है and joy in the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा में आनंद, Joy. आनंद। Jesus will joyfully walk with you. यीशु बड़ी खुशी से आपके साथ चलेगा। Open your heart अपना दिल खोलें, and cry. पुकार उठे, Say, Jesus, कहे यीशु, my Lord, मेरे प्रभु, I want you to be with me always, Lord. मैं चाहता हूँ तू हमेशा मेरे साथ रहे प्रभु। I don't want you to leave me, or I don't want to leave you, Lord. मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ना छोड़े और मैं तुझे कभी ना छोड़ूं। Change me. मुझे बदल, Change me. मुझे बदल दे, Make me your मुझे child. अपनी संतान बना, Make my husband your मुझे child. मेरे पति को अपनी संतान Make बना, my children your children. मेरे बच्चों को अपनी संतान बना। Now the Holy Spirit is coming. अब पवित्र आत्मा आ रहा है। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, there is liberty. वहाँ आजादी है, There is liberty. वहाँ आजादी है। God is transforming everybody. प्रभु हर एक को बदल रहा है, Everybody हर एक को into the image of Jesus. यीशु के स्वरूप में। Hallelujah. Hallelujah. You're becoming like Jesus tonight. आज आप यीशु जैसे हो रहे हैं। All of us are going to cry. हम सब पुकार I उठेंगे। am not a great man. मैं कोई महान व्यक्ति नहीं, I am also crying with you. मैं भी आपके साथ पुकार रहा हूँ। Only Jesus is perfect. केवल यीशु सिद्ध है। Let's all enter into the kingdom of आइए हम God. सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। Righteousness. धार्मिकता, Cry धार्मिकता के लिए righteousness. पुकारे, Make me मुझे righteous. धार्मिकता दे, Righteous in my word. मेरे
word, शब्दों में धार्मिकता, righteous in my मेरे deed, कामों में धार्मिकता, righteous in my मेरे finances, धन में मैं धर्मी हो जाऊं, righteous in my relationship in the family, परिवार में मेरे संबंध में धनी हो जाऊं, relationship with others, दूसरों के साथ के संबंध में righteousness, Lord. धार्मिकता दे। I want to be righteous like Jesus. मैं यीशु के जैसे धर्मी होना चाहता हूँ। No devil should be able to accuse me anymore. कोई शैतान मुझ पर दोष न लगाने पाए। Let the devils fall. शैतान गिर I जाए। want to be more than a conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर होना Make चाहता me हूँ। righteous. मुझे धर्मी बना। Make me righteous. मुझे धर्मी बना। I want peace. मुझे शांति चाहिए। I want joy. मुझे आनंद चाहिए। No fear at all. कोई डर ना हो। No fear at all. कोई डर ना हो। Only joy. केवल आनंद हो। More than a conqueror. जयवंत से बढ़कर हो। As God's child in this world of sorrows. दुख के संसार में प्रभु की संतान Come रहो। on, cry. पुकार उठे। Cry. पुकार उठे। Cry. पुकार उठे। Cry. Let's all repent tonight. आइए आज सब पश्चाताप Let's करें। all repent tonight. पश्चाताप करें। Jesus is changing us यीशु हमें बदल रहा है into His own image. अपने ही स्वरूप में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Now He is filling you with His Holy Spirit. वो अभी आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है। Open your mouth. अपना मुंह खोले। Open your heart. अपना दिल खोले। Come on, praise the Lord. प्रभु की स्तुति करें। Rejoice. आनंद। Rejoice. आनंदित हो। God is giving you a new प्रभु life, आपको नया जीवन दे रहा a है। new language, नई भाषा, a new vision, नया दर्शन, new joy. नया आनंद। Receive it in Jesus' उसे name. यीशु के नाम में ले ले। Be filled with God the Holy पवित्र Spirit. आत्मा परमेश्वर से भर जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Fill, Lord. भर दे प्रभु। Fill your people. अपने लोगों को भर Fill दे। them. इन्हें भर दे। Fill them. इन्हें भर दे। Let the devils fall. और शैतान गिर जाए। Curses fall. वो गिर जाए। Sin fall. पाप गिर जाए। Unrighteousness fall. अधर्म गिर जाए। Let everybody be filled with the Holy Spirit now. और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद To यीशु। give you all the glory. तुझे सारी महिमा देते हैं।